अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि क्रैमर रूल जो है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो क्रैमर रूल सबसे पहले ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की मैट्रिसेस आ जाती हैं। वो मैट्रिसेस 2 रो 2 कॉलम की भी हो सकती हैं, मैट्रिसेस 3 रो 3 कॉलम की हो सकती हैं, वो मैट्रिसेस हमारे पास 4 रो 4 कॉलम की हो सकती हैं। ठीक है, अब जो 2 रो 2 कॉलम की होती हैं वो हमारे पास होती हैं इस तरह से कि A11x1 प्लस A12x2 A21x1 प्लस A22x2। इस तरह से हमारे पास एक मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स उन्होंने दी हुई है, आप लोग लेट कर लें A1 B1। तो जो इसमें होता है हमारे पास वो होता है कि हमारे पास जो A इज़ इक्वल टू होता है वो होता है A11 A12 A21 A22। ये हमारे पास होते हैं A के इक्वल। इसी तरह हमारे पास x इज़ इक्वल टू जो होता है वो होता है x1 जो है और x2, इसको हम x के इक्वल कर लेते हैं। और इसी तरह जो अब ये वाली रह गई वैल्यू तो हमारे पास ये होती है b के इक्वल, यानी A1 B1 ये होता है हमारे पास। ठीक है, इस तरह से मैट्रिसेस होती हैं। अब हमारे पास 3 किस्म की मैट्रिसेस भी होती हैं, वो होंगी हमारे पास A11x1 प्लस A12x2 A13x3 इज इक्वल टू A1। इसी तरह A21 A31 x1 ये हमारा x1 ऐसा ही रहता है। इस तरह से हमारे पास मैट्रिसेस होती हैं। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है। इस तरह A23x3 प्लस A33x3, इस तरह ये हमारे पास A2 A3। इसमें भी सेम एज इट ऐसे ही होता है कि इसको जो A वाली वैल्यूज़ हैं उसको हम A के इक्वल रखते हैं, यानी हमारे पास ये 3 वाली मैट्रिक्स बनेगी, 3 वाली, 3 रोज 3 कॉलम्स। इस तरह हम इनको लिख लेंगे। इसी तरह हमारे पास जो है वो x इज़ इक्वल टू होगा x1 x2 x3 के, और जो हमारे पास b इज़ इक्वल टू होगा वो हमारे पास होगा A1 A2 A3। ये इस तरह से हमारे पास होगा। उम्मीद आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि ये जो 2 मैट्रिसेस वाली होती है और जो 3 मैट्रिसेस वाली होती है इनको हम सोल्व किस तरह से करते हैं, यानी इनका डिटर्मिनेंट जो होता है वो हर एक में लाजमी होता है। तो हम इनका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। जो 2 मैट्रिसेस होती हैं उनका डिटर्मिनेंट हम लेते हैं आमने सामने वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके। यानी ये हमारे पास मैट्रिक्स दी, उन्होंने कहा कि इसका डिटर्मिनेंट लें, तो डिटर्मिनेंट का साइन जो होता है वो हमारे पास ये होते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हमने लेना है इसका, तो डिटर्मिनेंट हम ले लेंगे। डिटर्मिनेंट किया जाता है बिल्कुल इस तरह से हम लिख लेंगे इसको। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, आमने सामने वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इस तरह से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो 3 वाली जब हमने इसको मल्टीप्लाई करनी है तो अंदर जो साइन आएगा वो माइनस का आना है, ये हमेशा याद रखना है। अब जो है हमारे पास 3 मैट्रिसेस, तो उसका हम डिटर्मिनेंट किस तरह से लेते हैं। हमने डिटर्मिनेंट लेना है 3 मैट्रिसेस का, तो 3 मैट्रिसेस का जो हम डिटर्मिनेंट लेते हैं वो हम लेंगे इस तरह से। हम लोग पहले वैल्यूज़ को लिख लेते हैं A31 A32 A33। अब हम लेते हैं इनका डिटर्मिनेंट। इनका डिटर्मिनेंट लेना बहुत इजी है। इसका तो ये था कि दो का ये था कि हमने आमने सामने को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो इसका डिटर्मिनेंट लेना है वो हमने लेना है, पहले हम ले लेंगे A11 पहला, यानी पहला A11, इसको लेके ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ के बाकी हमारे पास बच जाती हैं ये 2 वैल्यूज़। तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ बन जाएंगी, यानी हमारे पास 2 वाली मैट्रिसेस बन गई, 2 रो और 2 कॉलम वाली मैट्रिसेस हमारे पास ये बन गई। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो A22 को A23 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का साइन आएगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह प्लस का साइन था पहले, फिर नेक्स्ट क्या आएगा माइनस।
अब ये वाला हो गया। अब हम नेक्स्ट लेते हैं A12 को, ठीक है। अब ये वाली रो जो ले रहे हैं हम मैट्रिसेस, वो वाली रो और ऊपर वाला जो कॉलम है वो हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास बाकी क्या बच गया, ये दोनों और ये दोनों, यानी हमारे पास ये भी दो दो वाली मैट्रिसेस बन गई, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा इस तरह। हम A21 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A23 से, 33 से, और माइनस का साइन आएगा। इसी तरह इसको इसके साथ A31, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, ये याद रखना है, स्टार्टिंग में प्लस है तो फिर आगे माइनस आएगा, यहाँ आगे माइनस आ रहा है तो फिर आगे क्या आएगा, प्लस आएगा। इस तरह क्या बच गया था हमारे पास A13, तो यहाँ आ गया A13। ये वाली रो जो ले रहे हैं वो वाली रो और वो वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो हमारे पास पीछे ये बच गए। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास, यानी हमारे पास ये दो मैट्रिसेस बच गई। तो इसी तरह A21 को मल्टीप्लाई किया किससे, A32 से, माइनस का साइन, इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका है। दो वाली भी मैंने बता दी, तीन वाली भी मैंने बता दी। ये तो हर मैट्रिसेस में जब हम सॉल्व कर रहे हैं, इन्वर्स ले रहे हैं, तो ये हर एक जो मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन आता है उसमें ये लाजमी होता है डिटर्मिनेंट लेना। अब उन्होंने कहा हुआ है कि क्रैमर रूल, तो अब हम बढ़ते हैं क्रैमर रूल की तरफ। क्रैमर रूल में भी हम यही करते हैं कि सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेना होता है हमने। डिटर्मिनेंट लेने के बाद क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट लेने के बाद अब हमने क्या करना है, जो ये वाली वैल्यूज़ हैं इनका एक एक करके हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। इसका डिटर्मिनेंट किस तरह से लेंगे, x1 का, x2 का और x3 का डिटर्मिनेंट लेंगे। अब हमारे पास x1 x2 x3 ये हैं, तो अब हम इनका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट किस तरह से लेंगे, यानी मैं ले रही हूँ टेक डिटर्मिनेंट, टेक x1 डिटर्मिनेंट। अब मैं किसका डिटर्मिनेंट ले रही हूँ, x1 का। तो x1 का डिटर्मिनेंट लेने का मतलब ये है कि जो मैं x वाली रो है वो वाली को ख़त्म कर दूंगी और उसकी जगह रिप्लेस क्या कर दूंगी, b वाली रो। ये वाली a की रो मैं ख़त्म करके इसकी जगह क्या करूँगी, रिप्लेस करूँगी b वाली रो। यानी इसका डिटर्मिनेंट मैं किस तरह से लूँगी, x1 का मैं डिटर्मिनेंट ले रही हूँ, तो जो x1 वाली रो है उसको, ये x1 है ना, इसको हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। इसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, b की रो। b की रो हमारे पास क्या है, a1 a2 a3। तो यहाँ आ जाएगा a1 a2 a3। बाकी जो दो रो हैं वो वैसी की वैसी हमारे पास लिखी जाएंगी, a12 a22 a32 A13 A23 A33। ये जिस तरह हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया 3 वाली रो और 3 वाले कॉलम का, इसी तरह हम इसका भी ले लेंगे। अब हम लेंगे दूसरा क्रैमर रूल में x2 का डिटर्मिनेंट। तो x2 के डिटर्मिनेंट में भी हम ऐसा ही करेंगे, x2 की जो रो है उसको ख़त्म कर देंगे, उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे किसकी, b की रो। इसी तरह हम x3 का डिटर्मिनेंट लेंगे, इसमें भी सेम एज इट ऐसे ही करेंगे, हम उसकी रो की जगह रिप्लेस कर देंगे क्या, b की रो। बाकी दोनों वैसी की वैसी ही आएंगी। अब क्रैमर रूल में हम लोग करते क्या है, क्रैमर रूल का ये होता है कि हम जिसका डिटर्मिनेंट लिया, यानी अब हमने इन तीनों को सॉल्व करना ना। क्रैमर रूल में होता है कि तीनों को एक एक करके सॉल्व करना, x1 x2 x3 को। तो x1 का जो डिटर्मिनेंट लिया था उसको और जो a डिटर्मिनेंट हमने लिया था उसको हम रख के इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह x2 के साथ करेंगे, x2 के साथ भी हम इस तरह करेंगे, x2 का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। इसी तरह हम x3 के साथ करेंगे और क्या करेंगे, x3 ओवर a डिटर्मिनेंट। अब हम तीनों को एक एक करके सॉल्व कर देंगे और हमारा क्रैमर जो आंसर आएगा वो हमारा होगा क्रैमर रूल। उम्मीद है आप लोगों को क्रैमर रूल की समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो इसको अपने फ्रेंड के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।